हे ट्रेडर, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज का ये टॉपिक है कि हमको हमको या आपको जीरो ब्रोकरेज में ट्रेडिंग क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे कि जीरो ब्रोकरेज बहुत सारा प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि इसमें से दो यहाँ पे है, कोटाक न्यू बैंक और उसके बाद शेयर मार्केट हुआ। तो इसमें जीरो ब्रोकरेज देता है, यानी आपका जो भी बाई और सेल करने का जो भी आपका 20-20 रुपये चार्जेस लगता है वो इसमें नहीं लगता, मतलब फ्री रहता है। तो यही सोच के बहुत नया नया ट्रेडर सब आता है कि जीरो ब्रोकरेज में जाएंगे, ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेंगे। काहे कि नया नया ट्रेडर और ट्रेडर का प्रॉब्लम रहता है मेन ब्रोकरेज ही चार्ज, जो कि एक ही ट्रेड में बाय सेल करने में 40 रुपये चल जाता है। उसके कारण सब मतलब जितना भी ट्रेडर है या नया नया ट्रेडर है, सब ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढता है जहाँ पे ब्रोकरेज फ्री मिले। तो उसमें से एक दो ये दोनों भी था, ये शेयर मार्केट का और वो कोटक न्यू बैंक। तो यही हम बताने वाले थे कि इसमें ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए। मतलब ये क्या होता है, आपको साइकोलॉजी का खराब कर देता है। मतलब जो भी आपका साइकोलॉजी हो उसको ये खराब कर देता है। जो भी जीरो ब्रोकरेज रहता है उसमें क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड करने लगिएगा इसमें जीरो ब्रोकरेज में। जबकि ओवर ट्रेडिंग ट्रेडर के लिए सबसे सब क्या बोले आप समझे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओवर ट्रेडिंग। और इसको आप जब तक कंट्रोल नहीं कर पाएगा तब तक आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाइएगा। तो अभी इसलिए आपको ओवर ट्रेडिंग पूरा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, आप उल्टा ही ओवर ट्रेडिंग कीजिएगा। क्यों कीजिएगा वो हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं हम इसमें आज तक जितना भी डिपॉजिट किए हैं, बस उसका मतलब जो भी कैपिटल डिपॉजिट डिपॉजिट किए हैं आज तक, मतलब 30 से 40 रुपये इसमें 30 से 40 हज़ार रुपया इसमें हम कैपिटल डिपॉजिट किए होंगे। उससे मात्र हम 5 से 10 हज़ार रुपया ही अपना विड्रॉल कर पाए, वो भी बस कैपिटल है, प्रॉफिट नहीं। हमेशा इसमें हम लॉस में ही रहे हैं। तो आपको हम दिखा देते हैं अपना डिपॉजिट विड्रॉल शुरू से। तो इसमें देखिए, हम पहले 700 रुपया डिपॉजिट किए, फिर उसके बाद हम 35 रुपये डिपॉजिट किए। तो यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ अरे एक सेकेंड, अरे सॉरी सॉरी, यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर कितना, 42 रुपया इसमें डिपॉजिट किए, फिर 1 हज़ार का प्रॉफिट, 1 हज़ार का विड्रॉल लिए, फिर 400 का विड्रॉल लिए, फिर 300 का विड्रॉल लिए, अप्रोक्स 1700 रुपया से विड्रॉल लिए। उसके बाद फिर हमको इसमें 500 रुपया डिपॉजिट करना पड़ा। तो फिर उसके बाद हमको 12,000 डिपॉजिट करना पड़ा। फिर उसके बाद हमको 100 रुपया डिपॉजिट करना पड़ा, मतलब हम इसमें डिपॉजिट किए। फिर इसके बाद इसमें 4900 यानी 4900 रुपया डिपॉजिट किए। तो और विड्रॉल कितना आया, यहाँ पर टाइम लीजिए, 12 सितंबर से लेके और 23 जुलाई तक इसमें हम विड्रॉल मात्र 1700 का विड्रॉल लिए, इतना डिपॉजिट करने पे। और आपको ऊपर दिखाते हैं। उसके बाद एक सेकेंड, ये तो 1 रुपया विड्रॉल, इसको छोड़िए। उसके बाद फिर हम इसमें 12,000 यहाँ भी किए, यहाँ देख लीजिए, 12,000 यहाँ भी किए, फिर 5,000 किए, 17,000, मतलब 17,000 डिपॉजिट किए, फिर भी विड्रॉल 1 रुपया भी नहीं लिए, मतलब 17,000 पूरा पार। तो यहाँ पे कितना, 3,000 डिपॉजिट किए, यहाँ देख सकते हैं 3,000 डिपॉजिट किए 26 सितंबर को। फिर हम यहाँ पे 5 अक्टूबर को 1100 रुपया, मतलब अप्रोक्स 1200 रुपया हम इसमें विड्रॉल कर लिए। मतलब 3,000 में से हमको बस 1200 रुपया बचा। तो हमको लगा ये भी चला जाएगा, वो भी हम खुद से विड्रॉल नहीं किया। हमको लगा अब इसमें नहीं करना है ट्रेड, तो ये फंड सेटलमेंट के द्वारा जो भी सेवी का रूल है, आप 2-3 दिन ट्रेड नहीं कीजिएगा तो आपका जो भी फंड बचा रहेगा डीमेट अकाउंट में वो आपको विड्रॉल करके दे देगा। उसके बाद हम फिर सोचे कि नहीं, उसमें एक बार ट्राई करते हैं, मेरा ही गलती होगा, मतलब हमसे ही सही से ट्रेड नहीं हो पाता। उसके कारण हम फिर से 7 अक्टूबर को 7,000 रुपया इसमें डिपॉजिट सोचे कि स्कैल्पिंग करेंगे, एक दो स्कैल्पिंग, उसके बाद अपना जो भी 200-300 प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे अपना पॉकेट खर्चा या ऐसे। तो इसमें यही सोच के आए थे करेंगे, तो यही सोच के आए थे। तो फिर भी हम इतना कोशिश किए तो एक दिन 1400 का विड्रॉल लिए, फिर उसके बाद 600 का विड्रॉल लिए, फिर उसके बाद 600 का विड्रॉल लिए, मतलब ऐसे 2-3 दिन हम इसमें प्रॉफिट किए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर अगला दिन हमको ऐसे 4 या 5 हज़ार का लॉस लग गया। ये जो 7,000 विड्रॉल किए थे ना, 7,000 जो डिपॉजिट डिपॉजिट किए थे, फिर उसके बाद हमको लॉस लग गया 4-5 हज़ार का। तो उसके बाद इतना विड्रॉल करने के बाद तो फिर हम इसमें सोचे कि नहीं, इसमें फिर मेरा ही गलती हुआ होगा। तो फिर इसमें हम 7600 रुपया, मतलब 7,600 रुपये इसमें डिपॉजिट किया 15 अक्टूबर को। तो हमको लगा अब शायद सही ट्रेड ट्रेड हो जाएगा। तो लेकिन उसमें क्या हुआ, फिर उसमें मेरा अप्रोक्स 2,000 साढ़े 2,000 का लॉस लग गया। तो हम सोचे कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम और सब प्लेटफॉर्म जैसे धन हो गया, एंजल वन हो गया, उसमें हम अच्छा ग्रो कर रहे हैं, उसमें हम प्रॉफिट में रह रहे हैं, तो इसमें क्यों नहीं रहे, इसमें बार बार हम लॉस कर रहे हैं। और ऐसे ही मेरा जितना भी फ्रेंड है वो सब भी ऐसे करता है, उसका साइकोलॉजी खराब हो जाता है। तो उसके कारण ये क्या होता है, मतलब आप ओवर ट्रेडिंग करने लगिएगा, आपको लगेगा कि हम जाते हैं स्कैल्पिंग करते हैं, 100-200 रुपया लेके आ जाएंगे स्कैल्पिंग में, और तो लॉस होगा तो हम 50-10-20 रुपया का लॉस में काट देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसमें क्या होता है, गिलिच होता है, आपका जो 10-20 रुपया लॉस दिखाएगा उसके बाद डायरेक्ट दिखाएगा आपका 50-100 रुपया, ऐसे 150-200 ऐसे लॉस दिखाने लगेगा। तुरंत रिप्लेस कीजिएगा तो। और जैसे कि और अदर प्लेटफॉर्म में होता है, आपका पूरा जो भी आपका सामने होता है, इसमें क्या होता है, रिप्लेस बार बार करना पड़ता है। तो इधर, अरे किधर गया, तो इधर 31 अक्टूबर को भी हम 2500 डिपॉजिट किए, सोचे कि इसमें 100 100 150 रुपया मतलब मार लेंगे प्रॉफिट। उसके बाद अपना जो भी है
वो निकल जाएगा खर्चा। हम सोचे कि इस बार तो होगा, उसके बाद हम फिर क्या हुआ, फिर मेरा 900 का एक ही दिन में लॉस लग गया। तो हम सोच लिए कि अब ज़िंदगी में जीरो ब्रोकरेज में नहीं नहीं कभी ट्रेडिंग करेंगे, और ना ही जितना भी कोई भी करना चाहे तो ना ही उसको करने देंगे। काहे कि इसमें आपका पूरा साइकोलॉजी खराब हो जाता है। तो उसके बाद हम 1600 रुपये आराम से विड्रॉल कर लिए, उसके बाद हम अभी तक इसमें फंड नहीं डाले हैं, ना ही डालेंगे। तो इसमें यही हम आप सबको बताना चाह रहे थे कि आप तो देख ही लिए, और सब मेरा जैसे धन हो गया, एंजल वन हुआ, उसका आपको मतलब पूरा पीएनएल दिखा देंगे किसी और वीडियो में। मतलब उसमें अभी अच्छा खासा ग्रीन में, अच्छा खासा प्रॉफिट में है, और इसमें इतना फंड डाले, इतना बार ट्राई किए, लेकिन फिर भी हम आज तक लॉस में ही रहे, पूरा लॉस में ही रहे। इसका यही मेन रीजन है, ओवर ट्रेडिंग। और इसमें आपका क्या होगा, पोजीशन कभी कभी एग्जिट नहीं होगा, और जो आपका जैसे 10 रुपया या 20 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, तो डायरेक्ट आपका कभी कभी ऐसा होगा कि आपको डायरेक्ट 100 200 300 का लॉस में दिखा देगा। आप जैसे रिफ्रेश कीजिएगा, या पोजीशन में जाकर ऐसे रिफ्रेश कीजिएगा, तो जैसे अभी मान लीजिए कि मेरा 10 20 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, तो वैसे ही आपका 100 200 का लॉस दिखाने लगेगा। तो आप क्या कीजिएगा, उस टाइम में जल्दी से एग्जिट कर दीजिएगा। तो आप फिर आप सोचिएगा कि नहीं, आप तो लॉस हो गया, अब इसको रिकवर करना है, तो आप फिर ऐसे पोजीशन बनाइएगा। ये सोच के कि एक तो ये सोचिएगा कि ब्रोकरेज फ्री है, तब बिना उतना सोचे समझे और बिना एनालिसिस का आप ट्रेड उठा लीजिएगा, तो उसके कारण आपका और लॉस हो सकता है। तो ये सब बहुत ध्यान देने वाली बात है ये। और इससे अच्छा आपको करना है तो जीरो मतलब पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए। उसमें तो आपको ये होगा कि थोड़ा साइकोलॉजी उसमें, और इसमें कोई फर्क ही नहीं है। उसमें भी आपको सोचते ना ब्रोकरेज लगता है ना ही इसमें, बस इसमें आपका रियल फंड चला जाएगा। तो आपको अगर सीखना है तो आप 40 रुपये दे दीजिए प्लेटफॉर्म फी, मतलब 2 3 ट्रेड कीजिए, आप समझिए 100 200 रुपया लॉस में ही है, लेकिन आप जो भी एंजल वन हुआ, धन हुआ, उसका मतलब प्लेटफॉर्म फी दे दीजिए, लेकिन आप फ्री ब्रोकरेज के चक्कर में मत रहिए। नहीं तो आप हमेशा लॉस में रहिएगा, और आप सीख भी नहीं पाएगा, ओवर ट्रेडिंग करने लगेगा, उसका एडिक्टेड हो जाइएगा। आप बार बार बिना सोचे समझे ट्रेड लीजिएगा, बहुत सारा गलती कीजिएगा। तो ये जीरो ब्रोकरेज एकदम सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, मतलब एक बिगिनर ट्रेडर को सीखने के लिए ट्रेडिंग। अगर आप सीख गए अच्छा खासा, आपका ये अगर ये कंट्रोल है, माइंड कंट्रोल है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, और आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेते हैं, एनालिसिस सही से पोजीशन बनाते हैं, और आपका फिक्स है कि हम 2 ही ट्रेड करेंगे दिन में, तो ये हो सकता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, आपका जीरो ब्रोकरेज रहेगा, आपका माइंड आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपका माइंड में यही बस बात आएगा कि जीरो ब्रोकरेज है, हम और ट्रेड करते हैं, क्या होगा, बस थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप जीरो ब्रोकरेज में आपका अकाउंट है, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, और हम आपसे यही बोलते हैं कि आप मत कीजिए जीरो ब्रोकरेज में ट्रेडिंग, नहीं तो आपका भी जितना जितना जो भी आपका कैपिटल बचा हुआ है, इसमें सब चला जाएगा ओवर ट्रेडिंग की वजह से। और ये पोजीशन आपका दिखाएगा 100 150 का प्रॉफिट चल रहा है, ऐसे फिर रिफ्रेश ऐसे कीजिएगा, तो फिर 2 300 का लॉस दिखाने लगेगा, या प्रॉफिट भी दिखाता है, प्रॉफिट भी दिखा सकता है, लॉस भी। लेकिन यही सब प्रॉब्लम आपका जो लाइव रहता है, वो सही से इसमें ये ऐप्स जैसे जीरो ब्रोकरेज हो गया, वो अपना सही से अपना सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाता है, तो आपको आपको ही प्रॉब्लम होगा सब कुछ में। तो यही सब आपको ध्यान रखना चाहिए। और जीरो ब्रोकरेज मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है, आपका उल्टा ही लॉस होगा। आप कितना भी प्रॉफिट करना चाहिएगा, और आपका साइकोलॉजी खराब हो जाएगा। आप दिन में 50 50 ट्रेड कीजिएगा, ये सोच के कि जीरो ब्रोकरेज है, चार्ज लग ही नहीं रहा है, उसके चक्कर में आप और लॉस कीजिएगा। और ओवर ट्रेड करके कभी भी कोई प्रॉफिटेबल नहीं रहा है, ना ही आप रह पाइएगा। आप कितना भी सोचिएगा हम प्रॉफिट में रह जाएंगे, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रह पाइएगा। आप सोचिएगा मेरा आज 500 का लॉस हुआ, 1000 रुपया का लॉस हुआ, उसको रिकवर कर लीजिएगा, लेकिन फिर अगला दिन क्या होगा, वही 500 600 का लॉस होगा। आप सोचिएगा फिर से रिकवर करेंगे, लेकिन वही रिकवर ना होगा, और आपका जो 500 600 का लॉस होगा, वो बढ़ के 1000 या 2000 हो जाएगा। आप फिर सोचिएगा 2000 हो गया, इतना बाप रे, फिर इसको हम रिकवर करते हैं, लेकिन वो भी आपसे रिकवर नहीं होगा, फिर वो 2 3 हज़ार का लॉस, फिर 3 4 हज़ार लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका पूरा साइकोलॉजी खराब हो जाएगा। तो आप ये सब फिर ध्यान रखिए, और अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, और एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बनिए। आपका प्लेटफॉर्म फी लगता है, समझिए आप कोचिंग का फी दे रहे हैं या टेस्ट फी दे रहे हैं, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए। आप ऐसे इसमें इसमें कीजिएगा, तो आप ऐसे ना ही सही से ट्रेडिंग सीख पाइएगा, और हमेशा ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में खुद को गुजिएगा कि आज ओवर ट्रेडिंग हो गया, क्योंकि उसके ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में वही गुजने से कुछ नहीं होता है। इसलिए आप अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, अच्छा साइकोलॉजी बनाइए, अपना मेंटल हेल्थ ठीक रखिए। तो मेरे सजेशन में ये है कि आप जीरो ब्रोकरेज में ट्रेडिंग नहीं कीजिए, आपका उससे अच्छा आप पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए, वो सही है। और ये करना है तो आपको कोई एंजल वन या धन, या आपको जो जो चार्ज लेता है, जो भी ब्रोकरेज चार्ज लेता है और अच्छा सर्विस देता है, उसमें कीजिए। तो ये था बस आज के लिए। तो अब आपसे मिलते हैं कोई अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर।